Hello students, this is your worksheet number 15 for class 6 to 8, scheduled to be done on 22nd July 2020. It is about the great people, great freedom fighters. Now, three of the students are there. Their names are Chandu, Bandhu and Kannu. Now, let's study what are they asking. About whom Chandu, Bandhu and Kannu are discussing related to freedom struggle of India. Write in your notebook. Now we can say the first child is Chandu, who said born in Gujarat on October 2nd, 1869, started Champaran Satyagraha in 1917. An immense contribution in Indian freedom struggle through non-cooperation and civil disobedience movements. तो यहाँ पर ये क्या है बेटा, चंदू ने एक तरह से क्विज पूछी है. उसने ये नाम नहीं बताया, ये नाम आपको हाईलाइट करके मैंने नीचे लिख के दिया है. आपकी वर्कशीट में ये आपसे पूछा गया है ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्ट्स. आपको जो फैक्ट्स दिए गए हैं कि जिनका जन्म कहाँ हुआ, गुजरात में हुआ, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ. आपको पता है कि हम 2 अक्टूबर को किसकी जयंती मनाते हैं, किसका बर्थडे होता है? यस, हमारे महात्मा गांधी जी का, जिनको फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है. उन्होंने क्या शुरू किया था? जब वो इंडिया आए थे तो उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह जो किया वो चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में. एन इमेंस कंट्रीब्यूशन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारी स्वतंत्रता संग्राम में. हमारी जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी गई उसमें उनके जो हथियार थे वो क्या थे? वो हमेशा अहिंसा के पथ पर चलने के लिए हमें प्रेरित करते थे. तो नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि हमने जो विदेशी चीज़ें थी, विदेशी जो सामान था, उसका जब बहिष्कार किया था. तो नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस ये हमारे मूवमेंट्स थे, जो गांधी जी का ही कंट्रीब्यूशन था. उन्होंने ही सबको इसके थ्रू अपने हक के लिए लड़ना सिखाया था. सेकंड पजल जो पूछी कन्नू ने, born in Prayagraj, Allahabad on November 14, 1889, first Prime Minister of independent India, wrote a book, The Discovery of India. तो ये कौन है? जो प्रयागराज, जो आज हम जिसे बोलते हैं इलाहाबाद में, 14 नवंबर को वो पैदा हुए 1889 में. और आपको पता ही है कि 14 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? चिल्ड्रंस डे. किसके बर्थडे के उपलक्ष्य में किसका बर्थडे होता है? जवाहरलाल नेहरू जी का. और वो हमारे क्या थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे स्वतंत्र भारत के. और उन्होंने जो एक किताब लिखी थी उसका नाम क्या है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया. तो इसका आंसर क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, या आप जवाहरलाल नेहरू भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट, बंधु ने पूछा बॉर्न इन मध्य प्रदेश ऑन अप्रैल 14, 1891, headed the drafting committee of Constituent Assembly, awarded Bharat Ratna posthumously in 1990. पहले बेटा हम इस क्वेश्चन को अगर देखें, उसने जो पजल पूछा, उसने कहा कि वो मध्य प्रदेश में पैदा हुए, 14 अप्रैल उनका बर्थडे होता है, 1891 सन था. हेडेड द ड्राफ्टिंग, आपने पढ़ा है, जो संविधान बनाने के लिए जो आपकी कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के जो हेड थे वो हमारे BR अम्बेडकर जी थे. और उसके बाद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया. लेकिन पोस्टुमसली मतलब क्या होता है? पोस्टुमसली होता है पोस्ट ह्यूमसली. तो पोस्ट क्या है? ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग जब तक वो थे, उसके बाद तो मरणोपरांत, उनके मरने के बाद ये अवार्ड उनको दिया गया, जिसको बोला जाता है पोस्ट ह्यूमसली. तो पोस्टुमसली बोला गया क्योंकि वो जब तक थे तब नहीं, उसके बाद वो एंटाइटल्ड हुए और उन्हें बाद में इससे सम्मानित किया गया, जो उनकी फैमिली को दिया जाता है उसके बाद वो अवार्ड. आप देखते हैं जब हमारा 26 जनवरी होती है तो ये सारे जो हमारे नेशनल अवार्ड्स हैं, परमवीर चक्र, पद्मश्री, भारत रत्न, ये सब तब सम्मान, जो जिन व्यक्तियों को सम्मान दिया जाता है उन्हें स्पेशल वहाँ पर बुलाकर हमारे राष्ट्रपति जी ये सम्मान को देते हैं. अब देखिए नीचे है, द नेम्स ऑफ 5 इंडियन फ्रीडम फाइटर्स आर गिवन इन द फॉलोइंग पजल.
Find their names and write in your notebook. Collect some more information related to their life with the help of your family members and write in your notebook. तो बेटा अब आपके पास ये मैंने कलर्ड कर दिया, आपकी वर्कशीट में कलर नहीं है, ये कलर मैंने आपको हाईलाइट करते हुए उसको ढूंढने में हेल्प करने के लिए किया है. तो फर्स्ट जो आपकी है, फर्स्ट जो रो है उसमें आपका सुभाष चंद्र बोस जी का नाम है जिसको पिंक कलर से कर दिया गया. नेक्स्ट आपका है भगत सिंह जी का नाम येलो कलर से हाईलाइटेड है. देन वी हैव चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम ब्लू कलर से हाईलाइटेड है. फिर वल्लभ भाई पटेल, तो वल्लभ भाई पटेल में एक गलती हो गई कि येलो कलर जो आपका डार्क येलो है वो पीछे तक जाना चाहिए, ये हमारा ATELB इसके अंदर ही आएगा. अगर आप देखें तो ये जो वल्लभ भाई पटेल जी का नाम है ये पूरा यहाँ तक है, पटेल PATEL, इसमें कंप्लीट वल्लभ भाई पटेल जी के नाम में पूरी ये स्पेलिंग है. देन आपके पास उससे नेक्स्ट लाइन में जो है, नेक्स्ट लाइन में है लक्ष्मीबाई जी का नाम, तो लक्ष्मीबाई. ये सब क्या थे? सबसे पहले एक कॉमन चीज़ है, ये सब फ्रीडम फाइटर्स हैं. दे स्ट्रगल्ड, दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ. उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में ना सोचते हुए हमारे कंट्री की फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया और उसके लिए ही नॉन स्टॉप हमेशा अपने पूरे लाइफ में वो योगदान देते रहे और लास्ट ये हमने अचीव भी उन्हीं के थ्रू किया है. अगर वो लोग ये सब नहीं करते तो या हम लोग आज़ाद नहीं हो पाते. तो हमें आज उनके कंट्रीब्यूशन को समझना है. तो ये आपकी जो वर्कशीट है बेटा, ये आपको सारा ये जो पैराग्राफ हैं जो पजल के फॉर्म में दिया, चंदू, देन आपका कन्नू और बंधु, ये जो दिया है ये आपको पूरा नोट करना है विद देयर नेम्स. महात्मा गांधी जी का नाम लिखिए, उसके साथ ये पूरा पैसेज लिखिए. जवाहरलाल नेहरू लिखिए, उनके साथ ये पूरा पैसेज जो उनको एक्सप्लेन कर रहा है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनके बारे में जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, जो क्लूज़ दिए गए हैं, ये सब आप हमेशा ही इन क्लूज़ के थ्रू उनका नाम इजीली जान जाएंगे. आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में भी ये पूछा जाता है. और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राइट फ्यू लाइन्स अबाउट महात्मा गांधी जी और राइट फ्यू लाइन्स अबाउट पंडित जवाहरलाल नेहरू और फ्यू लाइन्स अबाउट BR अम्बेडकर. तो आप ये लाइन्स जब लिख लेंगे, लर्न करेंगे, साथ में एक सेंटेंस ये भी करेंगे कि वो कौन है, दे आर फ्रीडम फाइटर्स एंड दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री. ये सेंटेंस जब साथ जोड़ देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. और आपके लिए हमें ये नॉलेज वैसे भी होनी चाहिए, बीइंग एन इंडियन वी शुड नो अबाउट द फ्रीडम फाइटर्स. आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया, आपकी वर्कशीट आपको बहुत अच्छे से समझ आई. आप इस काम को अच्छे से समझ के और इसके इम्पोर्टेंस को भी समझते हुए करेंगे. और जो आपके नीचे ये फ्रीडम फाइटर्स के नाम है जो पज़ल में ढूंढे गए हैं, अलग अलग कलर्स से हाईलाइट किए गए हैं, आप इनके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं, नेट से भी देख सकते हैं. और उसमें जो आपको अच्छी अच्छी बातें लगती हैं आप उनका नाम लिखिए इसी तरह से, और उसमें वो 5 लाइन्स अपने आप लिखिए. लक्ष्मीबाई जी के नाम पे के बारे में 5 लाइन्स लिखिए, वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में 5 लाइन्स लिखिए. तो आपके लिए और भी अच्छा, और आपकी टेक्स्ट बुक में भी इसके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. आप इसको आगे शेयर करिए, आपके और फ्रेंड्स को भी दीजिए जिनके लिए ये काम आ सके, जिनको इसकी ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके. इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास ऑटोमेटिक ही वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए. आप बेल आइकन को प्रेस करके रखिए. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे.